हेलो, मेरा स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देख सकते हैं कि सामने एक पेंटिंग है जिसके पेंटर हैं फ्रेडरिक सोरियो, जिन्होंने ये पेंटिंग को बनाया था 1848 में। इन्होंने इनके चार पेंटिंग के प्रिंट्स बनाए थे और उन्होंने इस पेंटिंग को नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और अगर हम इनके पेंटिंग को ध्यान से देखें, ये तो मैंने ऐसे रफ पेंटिंग बनाई है। अगर हम इनकी रियल पेंटिंग को देखें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, जिसमें हमें ऊपर दिख रहा है कि ऊपर बीच में यहाँ जीसस क्राइस्ट है और उसके आसपास बहुत सारी एंजल्स, क्रेस्ट, सेंट्स हैं। और अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और यहाँ पर हम बहुत सारे यानी कि बहुत सारे लोगों की लाइन देख रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, पेंटिंग को और ज़्यादा जूम करके हम और ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर जीसस क्राइस्ट हैं, जिनके जो नीचे खड़े हुए लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आसपास एंजल्स हैं जो भी लोगों को ब्लेसिंग दे रही है। और ये नीचे है हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। और इधर इस हाथ में देखें तो उस टाइम को बहुत ज़्यादा फेमस द चार्टर ऑफ मेंस राइट। उस टाइम वुमेन्स को इतने राइट्स नहीं थे, तो इसमें सिर्फ मेंस के राइट की बात की गई है। और अगर हम नीचे ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें नीचे दिखाई पड़ता है, जो चीज़ें नीचे पड़ी है वो है सब जो राजा के राजपाट में इस्तेमाल होती है। जैसे राजा का क्राउन हो गया, राजा की डंडी हो गई, राजा के हथियार हो गए, राजा का शाही सामान हो गया। ये सब ऐसे ही ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, जो ये शो करता है कि जो राजा का राजपाट है उसका अत्याचार अब ख़त्म हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये शो कर रहा है कि धीरे धीरे ये सभी लोग आज़ादी के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो इनके फ्लैग्स हैं वो सबके अलग अलग हैं, क्योंकि ये अलग अलग लोग हैं। और अगर हम और ज़्यादा गौर फरमाएं तो इनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं सबकी, वो भी अपनी कंट्री के हिसाब से अलग अलग हैं। और सामने पेंटिंग के पास दिखाया गया है फ्रांस, इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जो फ्रेडरिक सोरे थे वो ज़्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने ऐसे दिखाया कि जो फ्रांस है उसने वो जस्ट पहुंचा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। ये सिंबलाइज करता है कि फ्रांस को अभी अभी फ्रीडम मिली है। और सबसे आगे दिखाए गए हैं हमें स्विट्ज़रलैंड एंड अमेरिका, जो पहले ही नेशन स्टेट्स बन गए थे। पेंटिंग के बारे में बात करें तो इस पेंटिंग को यूटोपियन विजन भी कहा गया है। यूटोपियन का मतलब होता है सपना। जैसे टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट हमें दिखाई गई है, द चार्टर ऑफ मेंस राइट, और ये जो नीचे सामान पड़ा है ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का है। और एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को दूसरे वर्ड्स में हम डेस्पोटिज्म भी बोल सकते हैं। डेस्पोटिज्म कोई नया वर्ड नहीं है, बस एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को एक दूसरा वर्ड्स है। जैसे कि सामने दिख रहा है वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, ये डेट गलत है, रियल डेट है 1789। व्हाट इज़ यूटोपिया? यूटोपिया एक इमेजिनरी चीज़ है, मतलब वो रियल में नहीं है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, बट मे बी वो आगे जाके एग्जिस्ट करे। चैप्टर के इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे जो यूटोपिया है ये एक आइडियल सोसाइटी है, मतलब ऐसे सपनों की सोसाइटी है जिसमें सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। सब लोग शांति से, इक्वली, फ्रीडम और खुशी से रह रहे हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक सोरियो की इस पेंटिंग के बारे में। इस पेंटिंग के बारे में जो जो हमें इसमें दिख रहा है, जो भी समझ आ रहा है, सबसे पहले तो जो पेंटिंग है वो शो करती है यूरोप और अमेरिका के लोगों को कि वो सबसे आगे हैं इस मार्च के, इस लॉन्ग प्रोसेशन के सबसे आगे हैं, क्योंकि वो पहले से ही नहीं, मतलब बाकी देशों से पहले एक नेशन स्टेट बन गए थे। दूसरी चीज़ दिखाई देती है, मेंस एंड वीमेंस ऑफ ऑल एजेस एंड क्लासेस आर पार्ट ऑफ दिस मार्च। जो वुमेंस है और मेंस भी है, चाहे वो किसी भी एज के हों, 10, 15, 40, 50, 60, सब एज के और सभी क्लास, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, सभी क्लास के वुमेंस और उनके साथ मेंस भी हैं जो कि इस मार्च का हिस्सा हैं। इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जो ये सब लोग हैं ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमाज प्रोवाइड कर रहे हैं। होमाज का मतलब होता है
एक तरीके से हम रेस्पेक्ट की तरह ले सकते हैं कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे फ्रीडम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हमें चौथे पॉइंट में लिखा है, ब्रोकन सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन लाई ऑन द ग्राउंड शोइंग द फॉल ऑफ मोनार्की एंड टायरनी। जो ये नीचे सब कुछ समान पड़ा है, ये शो करता है डेस्पोटिज्म यानी कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन की अत्याचार को जो उन्होंने उसकी प्रजा पे किया। और ये सबसे हमें ये पता चलता है कि अगर फ्रीडम आएगी तो जो मोनार्की है वो फॉल हो जाएगी, यानी कि वो गिर ही जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत बड़ी चीज़ है और वो हमेशा जीतती है। और अगर हम आगे देखें तो इसके 5th पॉइंट में लिखा है कि जो सारे सारे ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक ये जो सब लोग हैं इनके जो फ्लैग्स हैं वो सब अलग हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, बट ये एक साथ आकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमाज प्रोवाइड करते हुए धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके सबके अलग अलग कपड़े हैं बट सब एक ही चीज़ चाहते हैं। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये वाला हो गया। अब बारी है इस वाले पॉइंट की। जो यूनाइटेड स्टेट है और स्विट्ज़रलैंड है उन्हें इस पूरी चीज़ के सबसे ज़्यादा आगे दिखाया गया है, क्योंकि वो बाकी कंट्रीज से पहले एक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। अगला पॉइंट है जो फ्रांस है वो अपना नया रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग लेकर खड़ा है। इसमें नया फ्लैग इसलिए बोला गया है क्योंकि जब फ्रांस में लुई द 16 का किंगडम था और जब वो था तो उस टाइम पर डिफरेंट फ्लैग चलता था जो कि आज के फ्लैग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। कट। ये फ्रांस का ओल्ड फ्लैग था, जब उसके ऊपर राजा राज करते थे, मोनार्की थी, तब ये वाला फ्लैग चलता था। कट। अगला जो जर्मन पीपल थे वो अभी तक पहुँचे तो नहीं है, बट उसको बहुत करीब दिखाया गया है क्योंकि उन लोगों ने भी प्रयास शुरू कर दिया था आज़ादी को लेकर। वो सिंबलाइज़ कर रहा है कि वो अभी तक पहुँचे तो नहीं है बट पहुँचने वाले हैं अपना फ्लैग लेकर। ये सारी चीज़ सिंबलाइज़ कर रही है जो जर्मन्स हैं उनके मन में भी आज़ादी के लिए और फ्रीडम राइट्स के लिए मन में आशा है, इसलिए वो भी बढ़ते जा रहे हैं 1948 में। इन सब को फॉलो करते हुए ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये बाकी सब कंट्री आयरलैंड, रशिया, हंगरी, पोलैंड, लोम्बार्डी, ऑस्ट्रिया, ये सभी कंट्री धीरे धीरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ती जा रही हैं, यानी कि धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। पेंटिंग में ऊपर में जैसे मैंने आपको बताया था क्रिस्ट, सेंट्स, जीसस, ये सब चीज़ें, ये एंजल्स ये सिंबलाइज करते हैं कि भगवान उनको हेवन से देख रहा है और उनको ब्लेस कर रहा है। और भगवान बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि सब एक साथ आ रहे हैं, सारे नेशन एक साथ आ रहे हैं, इसलिए भगवान बहुत खुश है। आज के लिए इतना ही।